दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आज इन दो कत्लों की कहानी पेश है जिनका ताना बाना 31 टुकड़ों, 31 गोलियों और 31 कब्रों के इर्द गिर्द बुना गया। एक ऐसा षड्यंत्र जिसकी तह तक पहुंचने में जुटी हुई पुलिस भी एक बार तो खुद ही कच्चा खा गई। ये सच है कि कोई मुंबईया फिल्म की कहानी नहीं है। क्राइम की दुनिया में आपने अक्सर ये तो जरूर सुना होगा कि खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। या शायद कभी नहीं सुना होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े, 31 गोलियां और 31 कब्र का बेहद उलझा हुआ ताना बाना किसी कातिल ने कभी बुना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। अगर आपका चैनल पर पहली बार आना हुआ है, क्राइम की दुनिया से जुड़ी हुई हर कहानी से, हर खबर से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्राइम स्टोरी में आज इन दो कत्लों की बात करते हैं जिनका ताना बाना 2 लाश, 31 टुकड़ों, 31 गोलियों और 31 कब्रों के बीच बुना गया था। यह किसी मुंबईया फिल्म के पहले पर्दे के लिए लिखी गई कोई मनगढ़ंत स्क्रिप्ट नहीं है। यह सच है। सच में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से चंद मील की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का। दरअसल क्राइम की कहानी में पेश इस किस्से की शुरुआत होती है 2 पक्षों की रंजिश से। कुछ वक्त पहले इलाके में एक डॉक्टर को गोलियों से भूनकर कत्ल कर डाला गया था। जांच में पुलिस जुटी तो डॉक्टर सादाब, जिसका कत्ल हो गया था, कि किसी से दुश्मनी की दूर दूर तक बात पता नहीं चली। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को पता चला कि डॉक्टर सादाब के बदन में 31 गोलियां झोंकी गई है। बस यहीं पर आकर पुलिस टीमें अटक गई। पड़ताल में जुटी पुलिस टीम के सामने सवाल था, आखिर जब इंसान 1-2 गोली में ही मर जाता है, फिर डॉक्टर सादाब के जिस्म में 31 गोलियां झोंकने की जरूरत कौन कर सकता है और क्यों की? तब मकसद क्या है? सवाल तो 100 टके का था। सवाल जितने काम का था उससे ज्यादा वह उलझा हुआ था। पुलिस ने अपने जहन में उभरे हुए सवाल से पड़ताल की कई दिशाएं टटोली। मसलन एक इंसान के बदन में कोई इतनी गोलियां छिड़कर रंजिशन ही मारता है, वरना कत्ल तो 1-2 गोली में भी हो जाता है। पुलिस का जो तर्क था इसको डॉक्टर सादाब के परिवार वाले ही काट दे रहे। डॉक्टर सादाब के परिवार वाले बयान दे रहे थे कि डॉक्टर साहब का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह काफी शरीफ और चाल चलन वाली शख्सियत के व्यक्ति थे। उनकी कभी किसी से रंजिश तो क्या, किसी से कभी तू मैं भी नहीं हुई। लिहाजा डॉक्टर सादाब की जांच में जुटी हुई पुलिस परिवार वालों के तर्क के आगे, दलीलों के आगे, यही सवालों पर आकर के खाली हाथ फिर वही खड़ी हो जाती। जहां से उसने पड़ताल के लिए कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। फिलहाल कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को जो कुछ भी सबूत के तौर पर मिले थे, वो सबको इकट्ठा करने के बाद ये तो सीधे तौर पर समझ में आ जा रहा था कि वो न हो, परिवार वाले माने या ना माने, पर डॉक्टर सादाब की किसी न किसी से कोई न कोई रंजिश जरूर रही। नहीं तो कोई व्यक्ति किसी इंसान को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता? कत्ल की इस घटना में रंजिश का कोई न कोई तो एंगल जरूर था जो कहीं दबा छिपा बैठा था। अब इस एंगल को तलाश कर बाहर लाना और कातिल तक पहुंचना पुलिस की जिम्मेदारी थी। कहते हैं हर अपराधी हर बार पास होता है, मगर जहां पर जाकर वो एक बार हारता है, उसी मुकाम पर पुलिस या किसी भी पड़ताली एजेंसी की जीत लिखी होती है। वो बहु ऐसा ही हुआ बुलंदशहर के डॉक्टर सादाब हत्याकांड के खुलासे में। डॉक्टर सादाब की अगर किसी से रंजिश नहीं थी तो फिर उनके बदन में आखिर 31 गोलियां क्यों किसी कातिल ने झोंकी? खुद से पैदा हुए इस सवाल से जूझती हुई बुलंदशहर पुलिस हापुड़ पहुंच गई। हापुड़ में कत्ल की उस वारदात या लाश की कहानी के करीब जिसे इसी साल यानी 2024 में 18 मार्च को हापुड़ के इलाके में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हापुड़ के हाजीपुर इलाके में उस कत्ल की कुंडली खंगाली तो उसके तार बुलंदशहर में कई किलोमीटर दूर हुई डॉक्टर सादाब हत्याकांड से मिलने लगे। पता चला कि हापुड़ में जिस इरफान नाम के शख्स का कत्ल इसी साल यानी 2024 में 18 मार्च को किया गया था, उसकी लाश के भी 31 टुकड़े किए गए थे।
उन 31 टुकड़ों के लिए हत्यारों ने अलग अलग स्थानों पर उन 31 टुकड़ों को दफन कर दिया था। बुलंदशहर पुलिस जब डॉक्टर सादाब हत्याकांड और हापुड़ में हुई इरफान खान की हत्या के बीच पहुंची तो उसे और भी कुछ ऐसी जानकारियां मिलती गई जिन्होंने क्राइम की इस कहानी की कड़ी से जुड़वा दिया। पता चला कि 18 मार्च को हापुड़ में इरफान खान की हत्या बुलंदशहर में 31 गोलियां मारकर कत्ल किए गए डॉक्टर सादाब के भाई राकिब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की। इरफान की लाश के भी कातिलों ने 31 टुकड़े ही किए थे। इन टुकड़ों को हत्यारों ने अलग अलग जगहों पर 31 कब्रों में दफन किया था। बस बदन में 31 गोली और एक लाश के 31 टुकड़े कड़ी से कड़ी जुड़ते ही बुलंदशहर पुलिस अपने इलाके में हुए सादाब हत्याकांड के खुलासे के मुहाने पर जा पहुंची। डॉक्टर सादाब हत्याकांड की पड़ताल में जुटी बुलंदशहर पुलिस को पता चला कि डॉक्टर सादाब के घर वालों ने जिन 4 लोगों को नामजद करवाया था वे सभी हापुड़ में इसी साल यानी 2024 18 मार्च को कत्ल किए जा चुके इरफान के भाई थे। वही इरफान जिसकी हत्या में डॉक्टर सादाब के भाई और उसके दोस्तों का नाम आ रहा था। पुलिस ने 31 कब्र, एक लाश के 31 टुकड़े और एक शख्स के बदन में 31 गोलियों की कड़ी से कड़ी जोड़ दी। इसके बाद भी मगर सभी कातिलों की गिरफ्तारियां नहीं हो सकी। गिरफ्तारियों के लिए बुलंदशहर पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी तक अपना जाल बिछाए हुए है। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।